गौतम जी नमस्कार। नमस्कार। गौतम जी, मैं आपसे यहाँ पर प्रेम गीतों के अद्भुत चितेरे किशन सरोज जी के बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। उनके गीतों के बारे में हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों के लिए कुछ पूछना चाहता हूँ। चूँकि आप उनसे आत्मीयता से जुड़े हुए थे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो आपके आत्मन भी थे। तो आपसे उनका किस तरह का जुड़ाव रहा, किस तरह आप उनके गीतों के श्रोता भी बने, प्रशंसक भी बने और उनके मित्र भी बने। तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ ऐसी बातें उनके गीतों के बारे में बताएं जिससे हमारे श्रोताओं को और हमारे जो नवगीतकार हैं, हमारे जो नए लोग कविता की दुनिया में जन्म ले रहे हैं बतौर लेखक, उनके लिए वो मार्गदर्शक और पथ प्रदर्शक बन सके। ऐसी कोई बात, उनके गीतों की कोई खासियत आप बता सकते हैं तो बता दीजिए। गुडविन जी, गीतकार किशन सरोज के बारे में पूरा भारतवर्ष जानता है। भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी किशन सरोज के गीतों का अपना प्रभाव विद्यमान रहा है। दरअसल किशन सरोज प्रेम और श्रृंगार के कवि हैं। वे अपनी गीत पंक्तियों में प्रेम की जिस प्रकार से व्याख्या करते हैं, वो सीधा हमारे हृदय में उतर जाता है। प्रेम की जिस पवित्रता का गान ढाई आँखै प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, कबीर ने कहा, या जब मीरा कहती हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोय। इसी तरह से प्रेम की पवित्रता, प्रेम की उच्चता और प्रेम की गहनता, गहराई का अनुभव हमें किशन सरोज जी के गीतों में देखने को मिलता है। उनके गीत प्रेम की पराकाष्ठा हैं और जो आगे चलकर करुणा में रूपांतरित हो जाती है। प्रेम यदि करुणा से आपूरित है तो निश्चय ही वो कल्याणकारी है, जो सामान्य दोष दुर्बलताओं से मुक्त मानवीय संचेतना का आधार है। प्रेम की संपूर्ण ऊर्जा उसमें विद्यमान होती है, अर्थात प्रेम का अंतिम निष्कर्ष करुणा में ही है। किशन सरोज जी के गीतों में प्रेम की ऐसी ही दिव्यता का हमें बोध होता है। वह अपने निष्कर्ष में इसी कारुण्य को रचते हैं। कहते हैं, बूंद भर जल हो गया पूरा समंदर, पा तुम्हारा दुख तथागत हो गया मन। विरह वेदना की ऐसी परिभाषा दुर्लभ है। किशन सरोज इसी तथागत भाव के गीत कवि हैं। यही उनका राग तत्व है। जहां आज तन की चिंता में मन बहुत पीछे छूट गया है, अलगाव बढ़ता जा रहा है,
ऐसी स्थितियों में मन का रोगग्रस्त हो जाना स्वाभाविक है। किशन सरोज रोमान को भी जीवन का एक मूल्य मानते हैं और इसी मूल्य की व्यंजना उनके गीतों में हमें प्राप्त होती है। कवि की गीत व्यंजना में राग तत्व समष्टिगत संवेदनाओं का समुच्चय है। जीवन को उसकी समग्रता में आंकने वाले विद्वज्जन इसे भली भांति जानते हैं। वह राग तत्व ही है जो हमें अंतःलोक के आलोक तक पहुंचाता है और जब हम किशन सरोज के गीतों को गहराई से एकात्म भाव से पढ़ते हैं, समझते हैं, तब हमें उनके गीतों में ये संवेदना, ये गहराई दिखाई देती है। कहा जाता है। गौतम जी, आपको मैं एक जगह रोकूंगा। जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका कोई ऐसा स्वर्णिम क्षण या ऐसी कोई यादगार बात कभी किशन सरोज जी के साथ हुई जिसको आप हमारे श्रोताओं, हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल। किशन दादा के साथ में जब भी बातचीत होती थी, गीतों पर चर्चा होती थी, तो मुख्य रूप से उनका एक बात की ओर विशेष संकेत रहता था कि कविता हृदय से जन्म लेती है। इसलिए जिसके भीतर कविता की अंतर्लय है, कविता की संचेतना है, वही कविता लिख सकता है। इसलिए कविता चेष्टा से नहीं लिखी जाती है, कविता अंतरात्मा की ध्वनि से निकलती है और हम उसे अपने शिल्प से निखारते हैं, बनाते हैं। शिल्प में विशेष तौर पर उनका इस बात पर ध्यान रहता था कि उसमें पूरी तरह से शुद्धता होनी चाहिए, कसावट होनी चाहिए, व्याकरण के नियमों का पालन होना चाहिए, तभी कविता कविता के रूप में स्थापित होने में समर्थ हो पाती है। बहुत बढ़िया बात कही आपने जी। अच्छा, उन्होंने मतलब अपने जीवन काल में आपकी तरह उनके बहुत सारे मित्र भी रहे होंगे, बहुत सारे शिष्य भी रहे होंगे। उनका जो नेचर था, जैसे कि उनके गीतों में हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रेम था, उनके अपने निजी जीवन में भी क्या ऐसा ही प्रेम था? अपने शिष्यों के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने मित्रों के लिए? हाँ, बिल्कुल। अपने कुटुंब से, अपने परिजनों से ये बड़े आत्मीय भाव से जुड़े रहते थे, सुख दुख को साझा करते थे, चिंता करते थे। उनका अपने परिजनों को लेकर जो सबसे अधिक जोर रहता था वो इस बात पर रहता था कि जीवन को इस तरह से जियो
कि दूसरे उससे प्रेरणा ले सकें। और ये बात उनके परिवार के सभी सदस्यों में दिखाई देती थी। आदरणीय भाभी जी उनकी बहुत चिंता करती थीं। हाँ, कविता को लेकर वो बहुत ज़्यादा गंभीर रहते थे, उसमें खोए रहते थे। इसलिए छोटी छोटी सी बातों का ध्यान भी भाभी जी को रखना पड़ता था, उन्हें कहना पड़ता था। यहाँ तक कि बाथरूम में भी वो कविता की पंक्तियों को गुनगुनाते रहते थे। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि बिना नहाए निकल आते थे और कह दिया कि नहा गए, क्योंकि वो कागज पर कम लिखते थे। उनकी गीत पंक्तियां उनके अधरों पर, उनके मस्तिष्क में तैरती रहती थीं। और जब गीत पूरा हो जाता था तभी वो उसको कागज पर उतारते थे। गौतम जी, आप स्वयं एक देश के प्रतिष्ठित और जाने माने नवगीतकार हैं। आपने किशन सरोज जी के भी गीतों को खूब अच्छी तरह से पढ़ा है, समझा है और अपने मन मस्तिष्क में उतारा भी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो आपके अंदर एक गीतकार बैठा हुआ है, जो आपसे गीत लिखवाता है सुर, ताल और लय के लिए, क्या आप कोई किशन सरोज जी की ऐसी कविता या ऐसा कोई गीत हमें सुना सकते हैं जिसके अंदर आप तो खोएं और हम भी खो जाएं? किशन सरोज जी के बहुत सारे गीत ऐसे हैं कि जो हमारे मन को बांध लेते हैं। उनका एक गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उसको आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं। नीम तरु से फूल झरते हैं, तुम्हारा मन नहीं छूते, बड़ा आश्चर्य है। नीम तरु से फूल झरते हैं, तुम्हारा मन नहीं छूते, बड़ा आश्चर्य है। रीज सुरभित हरित वसना घाटियों पर, व्यंग से हंसते हुए परिपाटियों पर, इंद्रधनु सजते समरते हैं, तुम्हारा मन नहीं छूते, बड़ा आश्चर्य है। नीम तर से फूल झरते हैं, तुम्हारा मन नहीं छूते, बड़ा आश्चर्य है। गहन काली रात बरखा की झड़ी में, याद डूबी नींद से रूठी घड़ी में, दूर वंशी स्वर उभरते हैं, तुम्हारा मन नहीं छूते, बड़ा आश्चर्य है। नीम तर से फूल झरते हैं, तुम्हारा मन नहीं छूते, बड़ा आश्चर्य है। अंतिम पंक्तियां हैं। वृक्ष पर्वत नदी बादल चांद तारे, दीप जुगनू देव दुर्लभ अश्रुखारे, गीत कितने रूप धरते हैं, तुम्हारा मन नहीं छूते, बड़ा आश्चर्य है। नीम तर से फूल झरते हैं, तुम्हारा मन नहीं छूते, बड़ा आश्चर्य। खूबसूरत पंक्तियां हैं ये किशन सरोज जी की। और गौतम जी, हमारा समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम दर्शकों से विदा लेने से पहले हम आपसे एक सवाल और करना चाहते हैं कि आज किशन सरोज जी हमारे साथ नहीं है और आप उनके साथ आत्मीयता से जुड़े हुए थे। आज आप कैसा महसूस करते हैं? हम अपने आप को उनके बिना बड़ा निर्धन महसूस करते हैं, क्योंकि वो स्वयं में गीत को जिया करते थे। गीत के प्रतिनिधि कवि के रूप में देश में उनका नाम
स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। उनका जाना हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। यह उनके दूसरे पुण्यतिथि है। हम उन्हें और उनके गीतों को स्मरण करते हुए अपनी श्रद्धांजलि ही अर्पित कर सकते हैं कि ईश्वर हमें उनकी स्मृतियों में ऐसी प्रेरणा मिलती रहे कि हम गीत की राह पर सफलतापूर्वक चल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी आपका।